केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। 16 अप्रैल को इस पर 2 घंटे तक पहली सुनवाई हुई और पहले ही दिन बड़े बड़े वकीलों ने दलीलों की झड़ी लगा दी। हालांकि पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन केंद्र सरकार को नोटिस जरूर जारी कर दिया है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि वक्फ संशोधन कानून पर पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत अंतरिम आदेश जारी करने की मूड में आ गई थी, लेकिन इस पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई। इसके बाद अदालत ने आदेश जारी नहीं किया और आज फिर से इस पर सुनवाई करेगी। अब इस एक्ट को लेकर दायर याचिकाओं पर कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और सीओ सिंह जैसे वरिष्ठ वकीलों ने दलीलें दी, तो वहीं केंद्र सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा। इस दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कई तीखे सवाल केंद्र के वकील तुषार मेहता पर दागे और जो एक सवाल जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, वो सवाल था वक्फ ट्रस्ट में हिंदुओं की एंट्री का। इस संशोधन पर तो सीजेआई भी हैरान रह गए और कोर्ट ने सीधे केंद्र सरकार से पूछ लिया कि चलिए वक्फ संशोधन को मान लिया, लेकिन क्या आप मंदिरों के ट्रस्ट में मुसलमानों को जगह देने के लिए तैयार हैं? इस पर सरकार की तरफ से पेश हुए वकील इधर उधर ताकने लगे। खबर देखिए, लिखा है क्या हिंदू ट्रस्टों में भी मुसलमानों को इजाजत देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे और कौन से तीखे सवाल। वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिकता पर बहस करते हुए कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। ये अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 26 के मुताबिक सभी सदस्य मुसलमान ही होने चाहिए, लेकिन अब नए एक्ट के मुताबिक 22 में से 10 ही मुसलमान होंगे। ये तो अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनाने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं? हमें उदाहरण दीजिए कि क्या तिरुपति बोर्ड में कोई गैर हिंदू है? हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी शख्स बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता, तो फिर वक्फ में ऐसा कानून क्यों बनाया गया? इसी को लेकर के केंद्र सरकार से सीजेआई ने तीखे सवाल पूछे। इसके अलावा सुनवाई के पहले दिन वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिमों के प्रवेश और विवादों के निपटारों को लेकर मुख्य दलीलें पेश की गई। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम को पाबंदगी से मानने वाले ही अपनी संपत्ति वक्फ कर सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वही लोग वक्फ कर सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं? इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या फिर नहीं हूं और इसीलिए अपनी संपत्ति वक्फ करने के योग्य हूं? सिब्बल ने कहा कि वक्फ का सिलसिला सैकड़ों साल पुराना है। अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे, यहाँ पर समस्या है। इस पर सरकार की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। 1995 के कानून में भी ये जरूरी था। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसे तो मुतवल्लियों को जेल जाना पड़ेगा, अगर वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो जेल जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछ लिया कि कई पुरानी मस्जिदें हैं, कुछ तो 500-700 साल पुरानी है, 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? उनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड कहां से आएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार से पूछा कि ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे? ऐसे वक्फ को खारिज कर देने पर तो विवाद और भी ज्यादा लंबा चलेगा। हम ये जानते हैं कि पुराने कानून का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन कुछ वास्तविक वक्फ संपत्तियां हैं जिनके इस्तेमाल के दौरान लंबे समय से वक्फ संपत्ति के तौर पर पहचान हुई है, वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है। अगर आप इसे खत्म करते हैं तो ये तो समस्या होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एक और झटका देते हुए कहा कि जिन संपत्तियों को अदालतों द्वारा वक्फ घोषित किया गया है, उन्हें वक्फ की सूची से बाहर नहीं किया जाएगा, चाहे वो इस्तेमाल से वक्फ हो या वसीयतनामे से वक्फ, तब तक जब तक कोर्ट इस पर कानून की वैधता पर फैसला नहीं देता। तो इस तरीके के सवाल और इस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल की गई है। आज इस पर फिर से 2 बजे सुनवाई होगी। क्या कुछ होगा तो वक्त ही बताएगा। क्या इस पर स्टे लगेगा या फिर रोक, तो लगना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोर्ट स्टे लगा देता है या कुछ संशोधन करने का आदेश केंद्र को दे देता है तो ये बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा, बयान सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किए हैं, जो सवाल पूछे हैं, कमोबेश वही हैं जो कांग्रेस पार्टी ने जेपीसी में उठाए थे, जो कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में हमारे स्पीकर्स ने चिंता व्यक्त की थी, वही चिंता सुप्रीम कोर्ट ने भी व्यक्त की। आज बहस चलेगी। हमें इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट
जिसकी जिम्मेदारी है कि संविधान को कहीं भी अगर दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, बाईपास किया जा रहा है, तो उस पर सख्त कदम ले। मुझे पूरी आशा है कि सर्वोच्च न्यायालय से वो जो चिंताएं व्यक्त सर्वोच्च न्यायालय ने की और हम लोगों ने भी की, उसका निदान होगा। वक्त बाय यूजर और सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी भारी टिप्पणी करी और पूछा सरकार से, क्या हिंदुओं को बोर्ड में भी मुस्लिम शामिल होंगे क्या? वक्त बाय यूजर जो कहे जा रहा था इन बातों की, ऐसी टिप्पणियों को क्या कहें? ये बात तो हम लोगों ने कही थी कि क्या उन्होंने पूछा हिंदुओं में, हम लोगों ने कहा अन्य धर्मों में। क्या अन्य धर्मों में भी अब अन्य धर्म के लोग नामित होंगे, मुस्लिम नामित होंगे? चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, वही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जता दी। वक्फ बाय प्रैक्टिस, और फिर एक बड़ा भारी सवाल कि 5 साल वाली बंदिश, ये क्या है? तो इसे तो लगता है कि सरकार की नीयत और नीयत कानून बनाने की नहीं, कानून के नाम पर नफरत फैलाने की है। कानून के नाम पर वो चाहते हैं कि गोडसे जी का जो अधूरा सपना है वो पूरा करें, देश में एक ऐसा वातावरण बना दे जहां नफरत हो और सिर्फ नफरत हो। ये गोडसे के पुजारी भाजपा में जो बैठे हैं वही कर रहे हैं। सर, मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसको लेके एसआईटी फॉर्म करी गई, पश्चिम बंगाल पुलिस ने 9 सदस्यीय। वहीं एक और मामला उठ गया जब मुख्यमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने जो ये रॉयट्स करने वाले लोग हैं इनको पे किया। इसका मतलब हाथ, वो इशारा उनका बांग्लादेश की तरफ भी है और विदेशी ताकतों की बात है। कमोबेश बीजेपी भी इस तरीके के आरोप लगा रही है सरकार पर। देखिए, मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उससे बहुत हृदय को पीड़ा है मुझे। मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूं। हिंसा किसी भी हालत में, किसी भी स्वरूप में, किसी भी जगह, किसी के द्वारा भी नहीं की जानी चाहिए, और अगर है तो उसे हर हालत में सख्ती के साथ रोका जाना चाहिए। और जो अपना किरदार निभाने में असफल हुए हों, निश्चित रूप से उन्हें अपना धर्म निभाना चाहिए। पर एक सवाल रह गया, क्या जो आरोप लग रहे हैं गंभीर प्रकृति के, ये सही? और अगर सही है कि ये हिंसा कराई है कुछ जिनकी जिम्मेदारी हिंसा रोकने की, अगर उन शक्तियों ने कराई है तो ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं।